कंफ्यूजन और क्लैरिटी, वो भ्रम से भरा हुआ चित्त बहुत उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड माइंड क्या है, क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है, और मन की सफाई, ताजगी और स्वच्छ हो जाना क्या है। इसमें थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि ये ध्यान के लिए उपयोगी होगा और ये मरने की कला में भी उपयोगी होगा। उनका पूछना कीमती है। वो ये पूछते हैं कि ये उलझा हुआ मन क्या है, लेकिन इसमें एक भूल हो जाती है। हम कहते हैं उलझा हुआ मन, अशांत मन, कंफ्यूज्ड माइंड। यहां भूल हो जाती है। भूल क्या हो जाती है? भूल ये हो जाती है कि हम दो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उलझा हुआ मन। सच बात ऐसी है कि उलझा हुआ मन नहीं होता, उलझे हुए होने के जो स्थिति है उसका नाम मन है। कंफ्यूज्ड माइंड नहीं होता, माइंड इज कंफ्यूजन। ऐसा नहीं होता कि अशांत मन होता है, अशांति का नाम ही मन है। और जब अशांति नहीं रह जाती तो ऐसा नहीं कि मन शांत हो जाता है, ऐसा है कि मन रह ही नहीं जाता। समझ लें, तूफान आया हुआ है समुद्र पर, अशांत है सागर, तो आप कहते हैं कि अशांत तूफान, तो कोई आदमी कहेगा अशांत तूफान? आप कृपा करके इतनी कहें कि तूफान है, क्योंकि अशांति का नाम ही तो तूफान है। फिर तूफान चला गया, तो क्या आप ये कहते हैं कि अब शांत तूफान चल रहा है? आप कहते हैं कि अब तूफान नहीं है। मन को समझने में भी ध्यान रख लें कि मन अशांति का ही नाम है। और जब शांति आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि शांत मन रह जाता है, मन रह ही नहीं जाता। नो माइंड, मन की स्थिति आ जाती। और जब मन नहीं रह जाता है, तब जो रह जाता है उसका नाम आत्मा है। जब तूफान नहीं रह जाता तब भी सागर रह जाता है। जब तूफान मिट जाता है तब सागर रह जाता है। जब अशांति, मन, कंफ्यूजन मिट जाता है तो जो शेष रह जाता है वो आत्मा है। मन कोई चीज नहीं है, मन केवल अव्यवस्था का नाम है, अराजकता का नाम है। मन कोई फैकल्टी नहीं है, मन कोई वस्तु नहीं है। शरीर एक वस्तु है और आत्मा एक वस्तु है, और मन इन दोनों के बीच में अशांति का जो संबंध है उसका नाम है। और जब शांति हो जाती है तो शरीर रह जाता है, आत्मा रह जाती है, लेकिन मन नहीं रह जाता। शांत मन जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन ये गलती इसलिए हो गई है कि हम जो भाषा बनाए हैं उसमें हम कहते हैं स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर। वो ठीक है, अस्वस्थ शरीर भी होता है, स्वस्थ शरीर भी होता है। अस्वास्थ्य मिट जाता है तो स्वस्थ शरीर शेष रह जाता है। लेकिन मन के संबंध में ये बात सच नहीं। स्वस्थ मन, अस्वस्थ मन, ऐसी बात नहीं होती। मन मात्र अस्वस्थ होता है। मन का होना ही कंफ्यूजन है, मन का होना ही अस्वास्थ्य है, बीमारी। इसलिए ये मत पूछें कि कंफ्यूज्ड माइंड को हम, उलझे हुए मन को हम शांत कैसे बनाएं। ये पूछें कि इस मन से हम मुक्त कैसे हो जाएं, ये मन मर कैसे जाए, इस मन को हम समाप्त कैसे कर दें, विदा कैसे कर दें, ये मन ना रह जाए, ऐसा कैसे हो जाए। ध्यान मन को समाप्त कर देने का, विदा कर देने का उपाय है। ध्यान का मतलब है मन के बाहर चले जाना। ध्यान का मतलब है मन से हट जाना। ध्यान का मतलब है मन का ना रह जाना। ध्यान का मतलब है जहां हम उलझे हैं उस उलझाव से हट जाना। उस उलझाव से हटते से वो उलझाव शांत हो जाता है, क्योंकि वो हमारी मौजूदगी से ही उलझाव बनता है। अगर हम वहां से हट जाते हैं तो वो विदा हो जाता है। अब समझ ले कि दो आदमी लड़ रहे हैं। आप मुझसे लड़ने आए हैं और लड़ाई चल रही। अगर मैं उस लड़ाई से हट जाऊं तो लड़ाई कैसे चलती रहेगी? वो विदा हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी मौजूदगी से ही चल सकती थी।
मन के तल पर हम खड़े हुए हैं, जहां मन का सारा उपद्रव चल रहा है, हम वहीं खड़े हुए हैं और वहां से हम जाना भी नहीं चाहते। और हम कहते हैं कि इसको शांत करेंगे। ये शांत नहीं होने वाला, आप कृपा करके हट जाएं, बस आपके हटते ही शांत हो जाए। तो ध्यान जो है वो मन को शांत करने की विधि नहीं है, मन से हट जाने की, जहां अशांति की लहरें बह रही हैं वहां से सरक जाने की, वहां से पीछे लौट जाने की व्यवस्था है। एक प्रश्न और एक मित्र ने पूछा है, वो भी इससे संबंधित है, वो भी समझ लेना उचित है। उन्होंने पूछा है, किया हुआ ध्यान और ध्यान करना और ध्यान में होना, इसमें क्या फर्क है? टू बी इन मेडिटेशन एंड टू डू मेडिटेशन। ध्यान करना और ध्यान में होना, वही फर्क है जो मैं समझा रहा हूं। अगर कोई आदमी ध्यान कर रहा है तो वो अशांत मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि मन को शांत करने की कोशिश करेगा। और कोई आदमी अगर ध्यान में हो रहा है तो वो मन को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो मन से सरका ही जा रहा है। बाहर धूप लग रही है तो एक आदमी धूप में छत्ता वगैरह तानने का उपाय कर रहा है, और बाहर धूप में छत्ते ताने जा सकते हैं, उनमें कोई खड़ा भी हो सकता है और छाया में हो सकता है। लेकिन मन के छत्ते ताने ही नहीं जा सकते, क्योंकि मन में सिर्फ विचार के ही छत्ते तन सकते, उनसे कोई और फर्क नहीं पड़ सकता। यानी वो ऐसा है जैसे एक आदमी धूप में खड़ा है और आंख बंद करके सोच रहा है कि ऊपर एक छत्ता है और धूप अब नहीं लग रही, लेकिन धूप लगती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी धूप को शांत करने की कोशिश कर रहा है, ये ध्यान करने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा आदमी है, बाहर धूप आ गई है, उठ के घर के भीतर चला गया, जाके घर में विश्राम करने लगा। ये आदमी धूप को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा, धूप से हटा जा रहा है। ध्यान करने का मतलब है एफर्ट, प्रयास, मन को बदलने का, और ध्यान में होने का मतलब है बदलने का प्रयास नहीं, चुपचाप अपने में सरक जाना। इन दोनों के फर्क को ख्याल में ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान करने की कोशिश की तो ध्यान में आप कभी न जा पाएंगे। कोशिश अगर की, चेष्टा अगर की, अगर आप बैठ गए अकड़ के और आपने कहा कि बिल्कुल ध्यान करना ही है, और आपने कहा आज कुछ भी हो जाए मन को शांत करके रहेंगे, कौन कह रहा है ये? कौन करेगा ये? आप ही। आप अशांत हैं और अब आप शांत करेंगे। अब और एक मुसीबत आपने बांधी अपने चारों तरफ, अब आप अकड़े हुए बैठे हैं, आप कहते हैं कुछ भी हो जाए। अब जितने आप अकड़ते जाते हैं उतने परेशानी में पड़ते जाते हैं, उतने स्ट्रेन्ड, उतने टेंस होते चले जाते हैं। नहीं, ध्यान करने का इसलिए मैं कहता हूं ध्यान है रिलैक्सेशन, कुछ ना करें, शिथिल हो जाए। समझ ले, एक छोटे से सूत्र से समझा दूं, वो अंतिम रूप से आप ध्यान में रखना। एक आदमी नदी में तैरता है, तैर रहा है, वो कहता है मुझे वहां पहुंचना है। नदी की तेज धार है, हाथ पैर मार रहा है, तैर रहा है, थका जा रहा है, टूटा जा रहा है, लेकिन तैरता चला जा रहा है। ये आदमी प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। तैरना एक प्रयास है, ध्यान करना भी एक प्रयास है। फिर एक दूसरा आदमी, वो कहता है कि तैरते नहीं, जस्ट फ्लोटिंग, बह रहा है, और नदी में अपने को छोड़ दिया, हाथ पैर भी नहीं तड़फड़ाता, नदी में पड़ा हुआ है, नदी बही चली जा रही है, वो भी बाहर चला जा रहा है, वो तैर ही नहीं रहा, वो सिर्फ बह रहा है। बहना प्रयास नहीं है, बहना एफर्ट नहीं। फ्लोटिंग सिर्फ बहना, अप्रयास है, नो एफर्ट है। तो मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूं वो फ्लोटिंग जैसा है, स्विमिंग जैसा नहीं, तैरने जैसा नहीं, बहने जैसा। ध्यान रख ले, एक आदमी तैरेगा और एक पत्ता बह रहा नदी में। देखें जरा एक तैरते हुए आदमी को, एक बहते हुए पत्ते को। पत्ते की मौज ही और है, न कोई तकलीफ, न कोई अड़चन, न कोई झगड़ा, न झंझट। पत्ता बड़ा होशियार है। पत्ते की होशियारी क्या है? पत्ते की होशियारी यह है कि वो नाव पे सवार हो गया, नदी को नाव बना लिया उसने। वो कहता है जहां चलो हम वहीं चलने को राजी, ले चलो। उसने नदी की सब ताकत तोड़ दी, क्योंकि नदी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो नदी के खिलाफ ही नहीं लड़ता है, वो विरोध में खड़े नहीं होता, वो कहता हम बहते हैं। तो पत्ता बिल्कुल राजा है,
राजा क्यों है? क्योंकि राजा बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, बस बाहर चला जा रहा है, नदी जहां ले जा रही चला जा रहा है। इसको ख्याल न ले लेना एक पत्ते का बहना। क्या आप भी नदी में ऐसे बह सकते हैं? तैरने का ख्याल भी न रह जाए, मन भी न रह जाए, भाव भी न रह जाए, क्या आप बह सकते हैं? क्या आपने कभी देखा कि जिंदा आदमी डूब सकता है, मुर्दा आदमी नदी के ऊपर आ जाता है? आपने कभी ख्याल किया कि मामला क्या है? जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा कभी नहीं डूबता, फौरन नदी के ऊपर आ जाता। फर्क क्या है? मुर्दा नो एफर्ट में पहुंच जाता है, मुर्दा का तब हम कुछ करते नहीं, कर ही नहीं सकता, करना भी चाहे तो क्या करेगा, तो नदी के ऊपर आ जाता है, बहने लगता है। जिंदा आदमी डूब सकता है क्योंकि जिंदा आदमी कोशिश करता है, कोशिश में थक जाता है, थकने में डूब जाता है। नदी नहीं डुबाती, लड़ना डुबाता है, और मुर्दे को बिल्कुल नहीं डुबा सकती क्योंकि वो लड़ते ही नहीं, वो लड़ेगा ही नहीं तो उसकी ताकत का सवाल ही नहीं नष्ट होने का। नदी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, वो नदी में तैरने लगता है। तो मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूं वो तैरने जैसी नहीं, बहने जैसी, बह जाना है। तो इसको जब मैं कहता हूं शरीर शिथिल छोड़ दें, तो उसका मतलब यह है कि शरीर से बहे हम। अब हम शरीर पर कोई पकड़ नहीं रखते, शरीर के किनारे को नहीं पकड़ते, छोड़ दिया, बहने लगे। मैं कहता हूं कि श्वास को भी छोड़ दें, तो अब हम श्वास के किनारे को भी नहीं पकड़ते, उसको भी छोड़ दिया, उससे भी बहने लगे। जाएंगे कहां? जब शरीर को छोड़ेंगे तो भीतर जाएंगे, और जब शरीर को पकड़ेंगे तो बाहर आएंगे। जब कोई किनारे को पकड़ेगा तो नदी में कैसे जाएगा? किनारे पर आ सकता है, बाहर नदी के। और जब कोई किनारे को छोड़ेगा तो फिर किनारे के बाहर तो आ ही नहीं सकता, नदी में ही जाएगा। तो जीवन की एक धारा बह रही भीतर, परमात्मा की धारा बह रही, चेतना की वो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो भीतर बह रही। हम पकड़े हुए किनारे को, शरीर के किनारे को छोड़ दो, ऐसे श्वास को भी छोड़ दो, विचार को भी छोड़ दो, सब किनारा छूट गया। अब आप कहां जाओगे? अब धारा में बहने लगोगे। और अगर कोई आदमी छोड़ दे धारा में अपने को, तो सागर में पहुंच जाता है। इधर भीतर जो धाराएं बह रही हैं वो नदियों की तरह है, और जब कोई उसमें बहने लगता है तो वो सागर में पहुंच जाता है। ध्यान एक बहना है, और जो बहना सीख जाता है वो परमात्मा में पहुंच जाता है। तैरना मत, जो तैरेगा वो भटक जाएगा। जो तैरेगा ज्यादा से ज्यादा इस किनारे को छोड़ेगा, उस किनारे पहुंच जाएगा, और क्या करेगा? तैरने वाला कर क्या सकता है? इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगा। ये भी किनारा नदी के बाहर ले जाता है, वो किनारा भी नदी के बाहर ले जाता है। गरीब आदमी बहुत तैरेगा तो अमीर आदमी हो जाएगा, इतने हो सकता है ना? और क्या होगा? छोटी कुर्सी वाला बहुत तैरेगा तो दिल्ली की किसी कुर्सी पे बैठ जाएगा, और क्या होगा? लेकिन ये किनारा भी बाहर ले जाता है, वो किनारा भी, द्वारका का किनारा भी उतना ही बाहर और दिल्ली का किनारा भी उतना ही बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तैरने वाला किनारों पे पहुंच सकता है, लेकिन बहने वाले को कोई किनारा नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने धार में अपने को छोड़ दिया। धार उसे ले जाएगी, ले जाएगी, ले जाएगी, सागर में पहुंचा देगी। सागर में पहुंच जाना है लक्ष्य। नदी सागर हो जाए और व्यक्ति की चेतना परमात्मा हो जाए, बूंद, एक एक बूंद खो जाए उसमें, तो जीवन का परम अर्थ और जीवन का परम आनंद और जीवन का परम सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है। मरने की कला बहने की कला है, ये अंतिम बात। मरने की कला बहने की कला है, क्योंकि जो मरने को राजी है वो तैरते नहीं, वो कहता अब ले जाओ जहां ले जाना, हम तो राजी। इन 4 दिनों में इसी संबंध में मैंने सारी बात की है। कुछ मित्रों को ऐसा लगता रहा कि मैं सिर्फ प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं, तो उन्होंने बार बार लिख के भेजा कि आप तो कुछ बोलिए, प्रश्नों का जवाब मत दीजिए, जैसे कि प्रश्नों का जवाब कोई और दे रहा है। लेकिन खूंटियां महत्वपूर्ण हो जाती, कपड़े कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो कहते हैं आप तो कपड़े बताइए, आप खूंटियों पे क्यों टांग रहे? तो खूंटियों पे क्या टांग रहा हूं? आपके प्रश्नों पे टांगूंगा भी क्या? वही जो मैं बोलता। लेकिन हमारा मन ऐसा है, मैंने सुना है एक सर्कस था, उसमें एक बंदरों का मालिक था, वो रोज सुबह 4 केले देता था बंदरों को, सांझ 3 केले देता था। एक दफा बाजार में केले सुबह कम मिले
तो उसने कहा कि 3 केले आज बंदरों सुबह ले लो, 4 शाम को दे देंगे। बंदरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा कि कभी नहीं हो सकता, 4 केले सुबह चाहिए। उसने कहा भाई 4 शाम को दे देंगे, अभी 3 ले लो। उन्होंने कहा ये कभी हुआ ही नहीं, सुबह हमेशा 4 केले मिलते रहे हैं, वो 4 केले अभी चाहिए। उसने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, कुल मिला के 7 केले हो जाएंगे। उन्होंने कहा इतना हिसाब हम नहीं जानते, हम तो 4 केले अभी लेंगे, सुबह हमेशा 4 केले मिलते रहे। तो मुझे मित्र लिखते हैं बार बार कि आप तो बोलिए, आप प्रश्नों का जवाब मत दीजिए। मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा, वो तो प्रश्न तो खूंटियां हैं, उन तो जो मुझे बोलना है वो टांग दिया। उससे क्या मैं बोलूंगा या प्रश्नों के उत्तर दूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन देगा उत्तर, कौन बोलेगा। लेकिन हमें यह लगता है कि नहीं आप बोलिए, क्योंकि हमको 4 केले सुबह रोज मिलते रहे। हर शिविर में 4 प्रवचन होते थे और 4 प्रश्नोत्तर होते थे, और इस बार ऐसा हुआ कि आपने सभी प्रश्नोत्तर कर डाले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 केले का हिसाब रखें, इकट्ठा जोड़ कर ले। ऐसा एक एक गिनती मत करें कि 4 सुबह की, 3 शाम की, 3 सुबह की, 4, 7 और 7 केले मैंने दे दिए। और गिनती की गड़बड़ में आप पड़ जाएंगे तो कहीं निराश न चले जाएं, इसलिए मैंने ये अंत में कह दिया कि 7 केले मैंने दे दिए, जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है। अब हम रात के ध्यान के लिए बैठे, थोड़े फासले पर हो जाएं। बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप जिनको जाना हो वो चले जाएंगे, जिनको ध्यान करना हो वो बैठ जाएंगे। बातचीत ना करें, जिन मित्रों को जाना है वो चुपचाप चले जाएं, और जिनको बैठना है वो चुपचाप बैठ जाएं, जिनको लेटना है वो लेट जाएं। हाँ, जो लोग चले गए हैं तो अब और बाकी लोग जो खड़े हैं वो या तो बैठ जाएं या चले जाएं, दर्शक की तरह कोई भी ना खड़ा रहे। आंख बंद कर लें। देखें, बहने की तैयारी करनी है, मरने की तैयारी करनी है, आंख बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। देखो, ये बच्चे कुछ अंदर बैठ गए, या तो उठ जाओ अभी से वहां से, नहीं तो प्रकाश करके उठवा दिया जाए। क्या विचार है? या बीच में वहां जरा भी गड़बड़ की तो मैं आके उठा दूंगा। ये मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आप कौन यहां बैठे हुए, इसलिए ध्यान से लेटे, शरीर को ढीला छोड़ दें। पुष्कर जी, एक टार्च नहीं है यहां तुम्हारे पास? टार्च रखो इधर मेरे पास। शरीर को ढीला छोड़ें।
शक्ति को भीतर बहने दें और ऐसा समझें कि शरीर के किनारे को छोड़ दिया है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं, फिर मैं सुझाव देता हूं, मेरे साथ अनुभव करें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, जैसे कोई प्राण ही न हो। शरीर के किनारे को बिल्कुल छोड़ देना है और भीतर चले जाना है, जैसे कोई नदी का किनारा छोड़ दे और फिर भीतर बह जाए धार में। ऐसे ही शरीर के किनारे को छोड़ें। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें बिल्कुल, चाहे गिरे तो गिर जाए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। श्वास शांत हो रही है। भाव करें श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत होती जा रही है। श्वास को भी छोड़ दें, उससे भी पीछे हट जाएं। श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत होती जा रही है। छोड़ दें और भीतर हट जाएं। विचार भी शांत हो रहे हैं, उन पर भी पकड़ छोड़ दें। विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं, विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत होते जा रहे हैं। और भीतर बिल्कुल छोड़ दें, सारी पकड़ छोड़ दें शरीर पर, श्वास पर, विचार पर। बिल्कुल डूब जाएं और अपने को छोड़ दें, जैसे कोई सूखा पत्ता नदी में बहने लगे। छोड़ें छोड़ें, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल, विचार शांत हो गए। और अब 10 मिनट के लिए भीतर जागते हुए देखते रहें, भीतर जाग कर देखते रहें, जैसे कोई दिए की ज्योति भीतर जल रही हो और आप देख रहे हैं। सिर्फ ज्ञान मात्र रह जाए, देखना मात्र रह जाए। शरीर दूर पड़ा हुआ मालूम पड़ेगा, श्वास शांत हो गई है, वो भी दूर मालूम पड़ेगी। विचार भी अगर कोई आएगा तो बहुत दूर चक्कर लगाता मालूम पड़ेगा, फिर धीरे धीरे चला जाए। देखते रहें, भीतर दृष्टा हो जाएं। 10 मिनट के लिए सिर्फ दृष्टा होकर रह जाएं।
मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, मन एकदम शांत हो गया। और गहरे में अपने को छोड़ दें, और भीतर जैसे कोई गहरे कुएं में उतरता जाए ऐसा छोड़ दें, सारी पकड़ छोड़ दें। बस देखने वाले मात्र रह जाएं। भीतर हम देख रहे हैं, मन शांत और शून्य होता जा रहा है, मन शांत और शून्य होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है, मन शांत हो गया, मन शून्य हो गया। भीतर एक जानने की ज्योति भर जलती रहे। हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। मन शांत हो गया और छोड़ दें, बिल्कुल पकड़ छोड़ दें। भीतर देखें, शरीर दूर दिखाई पड़ेगा जैसे लाश पड़ी हो। बाहर सब जैसे मर गया है, भीतर जीवन रह गया है। जीवन की ज्योति भर भीतर रह गई है। उसे देखें, उस शून्य को, उस शांति को, उस ज्योति को देखें। उसे देखते देखते एक आनंद की धार जैसे भीतर बहने लगे और कण कण में, रोए रोए में, श्वास श्वास में आनंद प्रवाहित होने लगे। देखें जैसे कोई झरना फूट जाए आनंद का। भीतर देखते रहे, दृष्टा बने रहे। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें।
धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें। श्वास बिल्कुल दूर मालूम पड़ेगी, शरीर दूर मालूम पड़ेगा और मन और शांत हो जाएगा। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें। फिर धीरे धीरे आंख खोलें। जो लोग लेटे हैं या गिर गए हैं वो थोड़ी गहरी श्वास लेंगे, फिर आंख खोलेंगे, फिर आहिस्ता उठेंगे। बहुत धीरे आहिस्ता उठें।